अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पाकिस्तान स्टडीज़ की मॉडल पेपर को। ठीक है, ये बेसिकली 10th क्लास की पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक से लिया गया है। ये तमाम तर जो पेपर हैं FPIAC की वेबसाइट पर मौजूद हैं, आप जाकर देख सकते हैं इसको। ठीक है, ऑलरेडी मैं 2 अपलोड कर चुकी हूँ यूनिट्स सॉरी पेपर को। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं SSC पार्ट 2 मॉडल पेपर की। और इसके अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके MCQs पोर्शन से। ठीक है जी, और जो कि इसके टोटल 10 मार्क्स हैं। ठीक है, और इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु elects prime minister in Pakistan, that is National Assembly. Nationalization policy was introduced by Zulfikar Ali Bhutto. ठीक है जी। 28 मई celebrated in Pakistan as Yom Takbir. Which area of Pakistan separates Pakistan from Central Asia? That is Wakhan. Pakistan shares its northern border with China. ठीक है जी। Moving further in sixth question is where are largest coal reserves in Pakistan? That is Thar. Ghazi Brotha is a dash energy project. It is Hydel energy project. The national language of Pakistan is Urdu. The folk tale Heer Ranjha was written by Waris Shah. ठीक हो गया। The last question is the largest import item of Pakistan is petroleum products. ठीक है, सो इस तरह से हम लोगों ने यूनिट जो इसका पार्ट 1 है इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। मूविंग फर्दर टूवर्ड सेक्शन नंबर बी दैट कैरीज 24 मार्क्स। ठीक है, सो सी क्वेश्चन जो है ये टोटल मिलाकर हमारे पास 40 मार्क्स का बन जाता है इसका। ठीक है, सो इसकी बेसिकली ये थोड़ा ओल्ड सिलेबस से लिया गया है। इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा जो कह सकते हैं कि रिवाइज सिलेबस नहीं है ये, लेकिन इससे आप हेल्प ले सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये 23 का पेपर है। ठीक है, What is the composition of Majlis Shura of Pakistan according to 1973 Constitution? ये सब जो है मैंने सॉल्व किए हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चंस अलॉन्ग विद सेक्शन नंबर सी। मैं आपसे अपना ड्राफ्ट शेयर कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस तरह से आपने अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है बोर्ड के एग्ज़ाम में। ठीक है, सो इस तरह से मैंने पेपर को सॉल्व किया है। ठीक है, इसकी कंपोजिशन पूछी गई है कि क्या कंपोजिशन है पार्लियामेंट की, मजलिस शूरा की, तो वो है जी 2 कंसिस्ट करते हैं मेंबर्स। एक नेशनल असम्बली होती है, एक सेनेट होता है। ठीक है जी, नेशनल असम्बली जो है वो लोअर हाउस है जिसके अंदर मेंबर जो हैं डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, लोग इलेक्ट करते हैं, और जो आपकी आम पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इसके अंदर। ठीक है जी, सेनेट जो है वो अपर हाउस है, इसको इलेक्ट किया जाता है प्रोविजनल असम्बलीज, मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय प्रोविजनल असम्बलीज। ठीक है, प्रोविंसेस को इक्वली रिप्रेजेंट किया जाता है सेनेट के अंदर। ठीक है, कि जितने भी मेंबर होंगे वो इक्वल मेंबर होंगे सेनेट में। Question number 2 is enlist any 3 effects of Afghan Jihad on 1979 on Pakistan. Large number of Afghan refuge entered Pakistan, एक ये इम्पैक्ट था। वेपन्स और ड्रग्स इंक्रीज हो गई, टेररिज्म और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स जो थी वो इंक्रीज हो गई। हाउ डिड the Kashmir dispute develop? At the time of partition in 1947, princely states had the option to join Pakistan or India. Kashmir had a Muslim majority population, so it should have joined Pakistan. The ruler Maharaja Hari Singh decided to join India. That this decision led to war between Pakistan and India. Since then, Kashmir has remained a disputed territory. बेसिकली जब 1947 में जितनी भी प्रिंसली स्टेट थी उन्होंने ये धैर्य किया था कि ना हम पाकिस्तान का साथ देंगे ना ही हम इंडिया का साथ देंगे, और हम एटोनमस रहेंगे, हम अपने आप को खुद रूल करेंगे। लेकिन उस वक्त के दौर में महाराजा जो हरी सिंह थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग ज्वाइन करेंगे इंडिया। ये जो प्रॉब्लम थी, ये पाकिस्तान और इंडिया की वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कश्मीर के अंदर क्योंकि आपको पता है मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो वो चाहते हैं कि भाई, या पाकिस्तान चाहता था कि हमारे साथ हो क्योंकि हमारे पास ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। यहाँ से प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो जाती है। हाउ डिड चाइना हेल्प पाकिस्तान इन इट्स डिफेंस फील्ड? तो बेसिकली चाइना हेल्प्ड पाकिस्तान इन डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड वेपन प्रोडक्शन। इसको JF थंडर फाइट एयरक्राफ्ट्स भी दिए, मिलिट्री इक्विपमेंट्स दी चाइना ने हमें, कोऑपरेट किया ट्रेनिंग और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर भी। ठीक है, तो चाइना ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट किया है। राइट 2 पॉइंट्स अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ सोलर एनर्जी फॉर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के पास अबंडेंट सनलाइट है। ठीक है,
तो आराम से पाकिस्तान जो है वो सोलर एनर्जी बना सकता है और इलेक्ट्रिसिटी की जो शॉर्टेज है और लोड शेडिंग के जो इश्यूज हैं उसको कम कर सकता है। हाईलाइट एनी 3 कॉमन थिंग्स इन पाकिस्तान इन डिफरेंट कल्चर्स ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहला तो है कि रिलीजन है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, हॉस्पिटैलिटी है और बड़ों की इज्जत है, रिस्पेक्ट है, और डिफरेंट ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स हैं जो हमारे कल्चरल वैल्यूज़ के अंदर शामिल हैं। गिव नेम्स ऑफ एनी 3 बैराज, ठीक है, गुड्डू बैराज, सखर और कोटरी बैराज। स्टेट एनी 3 सोशल प्रॉब्लम, जिसमें पहली है पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इलिटरेसी, ठीक है। उन्होंने कहा है कि आप बताएं कि कौन कौन सी माशरती जो मसले मसाइल हैं वो बताएं। फिर हमारे पास आया था सेक्शन नंबर सी, जिसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने पूछा है कि हाउ डिड बेनज़ीर भुट्टो केम इनटू पावर इन 1988, व्हाट स्टेप्स वर टेकन इन हर फर्स्ट टर्म, हाउ वाज शी रिमूव्ड फ्रॉम प्रीमियरशिप। तो कैसे वो पावर में ही, पहले इसको डिस्कस करेंगे कि जनरल ज़ियाउल हक की डेथ के बाद उनका जब प्लेन क्रैश हो जाता है तो जनरल इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त लार्जेस्ट सीट्स जो हैं वो जीत लेती है। बेनज़ीर भुट्टो जो है उस वक्त की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन जाती है पाकिस्तान की। अब इन्होंने जो स्टेप्स लिए अपनी गवर्नमेंट के अंदर वो ये था कि डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल फ्रीडम जो थी वो रिस्टोर हो गई। पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो थे उनको इन्होंने रिलीज़ कर दिया। फॉरेन रिलेशंस को बेहतर बनाया, ठीक है। एफर्ट्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर, प्रमोट किया वुमेंस राइट को और पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, ठीक है जी। इसके बाद आता है रिमूवल फ्रॉम प्रीमियरशिप, वो क्यों उनको निकाल दिया गया, क्यों वो निकल गई। तो प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान हैज़ डिसमिस्ड हर गवर्नमेंट इन 1990, इन्होंने उनकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया, ठीक है। द गवर्नमेंट वॉज एक्यूज ऑफ करप्शन एंड पुअर एडमिनिस्ट्रेशन, इनको एक्यूज इल्ज़ाम लगाया गया कि इनकी जो गवर्नमेंट्स थी बेनज़ीर भुट्टो की वो बहुत करप्ट थी और पुअर थी। द नेशनल असम्बली वॉज डिजॉल्व अंडर आर्टिकल 58 2B आर्टिकल के तहत नेशनल असम्बली को डिसॉल्व कर दिया गया, जिस तरह से इमरान खान साहब को डिसॉल्व किया उनकी असम्बली को। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द रोल ऑफ माइनॉरिटीज इन डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, डिस्कस विद रेफरेंस टू कायद-ए-आज़म प्रोनाउंसमेंट, ठीक है जी। अब पहले रोल देखें तो उसमें पता चलता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेड इंडस्ट्री के अंदर हर जगह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है जी। और ये पार्टिसिपेशन जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी है और बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ठीक है जी। पे माइनॉरिटीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट में भी और आर्म फोर्सेस में भी सर्व कर रही हैं, ठीक है। ये कल्चरल डाइवर्सिटी और सोशल हार्मनी को शो करता है, ठीक है। मतलब कि हमारा कल्चर जो है उसके अंदर बहुत सारे माइनॉरिटीज़ भी हैं, ठीक है। अब कायद-ए-आज़म के क्या व्यूज़ थे अबाउट माइनॉरिटीज़। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हर एक के पास इक्वालिटी है, हर एक के पास आज़ादी है। 11 अगस्त 1947 में इन्होंने ये एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने कहा कि तमाम तर शहरी जो हैं वो इक्वल हैं, ना ही इसके अंदर कोई तफरका है रिलीजन का, दीन का या किसी भी मज़हब का। माइनॉरिटीज़ के पास उतने ही राइट होंगे जितने आम बंदे के पास हैं, वो भी अपना रिलीजन फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और उनके पास ये प्रोटेक्शन है कि उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी उनको, ठीक है। तो माइनॉरिटीज़ जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रह चुके हैं पाकिस्तान के माशरे का, ठीक है। देयर पार्टिसिपेशन हेल्प इन नेशनल यूनिटी एंड डेवलपमेंट, उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो हमेशा जो हमारे मुल्क है उसको यूनाइट करने के लिए, इत्तेहाद कायम करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है। कितना डाइवर्स पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे सेक्ट्स हैं, बहुत सारे डाइवर्सिटी है। तो बेसिकली इस डाइवर्सिटी के होते हुए भी अगर सब मिलकर साथ रह रहे हैं तो दैट मीन्स दैट ये जो माइनॉरिटीज़ हैं इन्होंने भी मुत्तहिद होकर बहुत काम किया है, बहुत सर्व किया है, ठीक है। तो पाकिस्तान एज अ कंट्री काफ़ी डाइवर्स है, डाइवर्स उसके अंदर कल्चर है, स्टिल सोशल हार्मनी जो है वो यहाँ पर लाई करती है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इसका जो सेट नंबर 2 है ये मैं इस लेक्चर के बाद अपलोड करूँगी, ठीक है। ये सेट नंबर 1 था। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।